दोस्तों, क्या आपको पता है चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, बता दें कि चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में एक नया शोध सामने आया है। इसका मानना है कि अरबों साल पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर के फलस्वरूप चांद का जन्म हुआ। शोधकर्ता अपने इस सिद्धांत के पीछे अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों के जरिए चांद से लाए गए चट्टानों के टुकड़ों का हवाला दे रहे हैं। इन चट्टानों के टुकड़ों पर धिया नाम के ग्रह की निशानियां दिखती है। शोधकर्ताओं का दावा है कि उनकी खोज पुख्ता करती है कि चंद्रमा की उत्पत्ति टक्कर के बाद हुए भारी बदलाव का नतीजा है। यह अध्ययन एक साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। वैसे ये कोई नया सिद्धांत नहीं है। ये पहले से माना जाता रहा है कि चांद का उदय खगोलीय टक्कर के परिणाम स्वरूप हुआ था। हालांकि एक दौर ऐसा भी आया जब कुछ लोग कहने लगे कि ऐसी कोई टक्कर हुई ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, बता दें कि वर्ष 1980 से आसपास से इस सिद्धांत को स्वीकृति मिली हुई है कि 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी और धिया के बीच टक्कर ने चंद्रमा की उत्पत्ति की थी। धिया नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में मौजूद सिलीन की मां के नाम पर रखा गया था। सिलीन को चांद की मां कहा जाता है। समझा जाता है कि टक्कर होने के बाद धिया और धरती के टुकड़े एक दूसरे में समाहित हो गए और उनके मिलने से चांद की पैदाइश हुई। और दोस्तों, बता दें कि शुरुआती विश्लेषण ये सबसे आसान थ्योरी है जो कंप्यूटर सिमुलेशन से भी मेल खाती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसी ने भी धिया की मौजूदगी का प्रमाण चांद के चट्टानों में नहीं दिया है। चंद्रमा पर बेशक धिया के निशान मिले हैं, लेकिन इसकी संरचना आमतौर पर पृथ्वी सरीखी है। अध्ययनकर्ताओं की टीम के अगुवा यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगम के डॉक्टर डेनियल हेवाइट्स के अनुसार अब तक किसी को इस टक्कर सिद्धांत के इतने दमदार सबूत नहीं मिले थे। उन्होंने कहा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच छोटे छोटे अंतर हैं जिसे हमने इस नमूनों में खोज निकाला। ये टक्कर की अवधारणा को पुख्ता करता है। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दें कि चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेलिडे उन वैज्ञानिकों में से एक हैं जो देखकर चकित है कि चांद की चट्टानों पर मिली धिया की सामग्री और पृथ्वी के बीच अंतर बहुत मामूली और सूक्ष्म है। ओपन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर महेश आनंद इस शोध को रोमांचकारी बताते हुए, लेकिन वह ये भी कहते हैं कि मौजूदा तथ्य चांद के लगाए गए महज 3 चट्टान नमूने के आधार पर निकाला जा रहा है। हमें इन चट्टानों को पूरे चंद्रमा का प्रतिनिधि मानने के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। इस लिहाज से चांद की अलग अलग चट्टानों का विश्लेषण भी जरूरी है, तभी आगे कुछ पुष्टि की जानी चाहिए। कुछ और सिद्धांत बताते हैं कि चांद और पृथ्वी की संरचनाएं लगभग एक जैसी क्यों हैं, क्योंकि टक्कर से पहले पृथ्वी और अधिक गति से घूमती थी। एक और सिद्धांत यह है कि धिया आकार में कहीं ज्यादा बड़ा ग्रह था। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि विवादित सिद्धांत क्या क्या थे। एक और विवादित सिद्धांत नीदरलैंड्स के ग्रेनिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉब डी मेइजर का है। उनके अनुसार पृथ्वी की सतह के करीब 2900 किलोमीटर नीचे एक नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप पृथ्वी की धूल और पपड़ी अंतरिक्ष में उड़ी और इस मलबे से ने इकट्ठा होकर चांद को जन्म दिया। उन्होंने बताया है कि पृथ्वी और चंद्रमा की संरचना में अंतर के नए निष्कर्षों को बाद भी उनके दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह कहते हैं, जिस अंतर के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत मामूली है, हमें नहीं मालूम कि चांद का निर्माण किस तरह हुआ। जरूरत है कि हम चांद पर जाएं और उसकी सतह के काफी नीचे की चट्टानों को खोजें जो अब तक अंतरिक्ष में आने वाली आंधियों और खगोलीय प्रभाव से प्रदूषित हो चुकी है। ऐसे दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आपको चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में पता था? दोस्तों, क्या आपको चांद के जन्म के बारे में पता था? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।